हेलो एवरीवन, होप आप लोग अच्छे हैं। वेलकम टू ममता क्लासेस। आज हम लोग कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस 2 पढ़ेंगे और इसमें बोलता है समटाइम्स द रिमेनिंग पार्टनर्स परचेज द शेयर ऑफ आउटगोइंग पार्टनर इन स्पेसिफाइड प्रपोर्शन। यानी कि जो बचे हुए पार्टनर्स हैं, जो पार्टनर फर्म छोड़ के गया है, उसका शेयर किसी पर्टिकुलर प्रोपोर्शन में खरीद लेते हैं या अक्वायर कर लेते हैं। तो नया रेशियो उस केस में कैसे निकलेगा? इसको निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। जो कंटिन्यूइंग पार्टनर्स या रिमेनिंग पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो है उसमें ऐड कर दीजिए द फ्रैक्शन जो अक्वायर किया गया है, किसका? उस पार्टनर का जो फर्म छोड़ के चला गया है। बहुत सिंपल तरीका है, ठीक है। अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल अगर हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। अभी एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे डिस्प्ले होगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। लेट्स सी द क्वेश्चन। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 5:4:3। 3 पार्टनर्स थे, A, B, C। 5:4:3 का रेशियो था। C रिटायर्ड, थर्ड पार्टनर रिटायर कर गया एंड ए शेयर वॉज टेकन अप बाई A and B इन द रेशियो ऑफ 3:2। उसका शेयर्स कौन ले लिया? A और B ले लिया 3:2 के रेशियो में। फाइंड आउट द न्यू रेशियो। तो थोड़ा सा क्वेश्चन का नोटिंग कर लेते हैं। A:B:C इज इक्वल टू 5:4:3। C रिटायर्ड एंड his share is taken by A and B in the ratio of 3:2। C का शेयर कितना था बेटा जी? 3/12। और 3/12 किसके बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा? A और B के बीच में इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो A acquires 3/12। 3/12 कैसे आया? 5 + 4 + 3। डिनोमिनेटर में हमारा 12 हो गया, न्यूमरेटर 3 इनटू ये जो रेशियो है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए 3/5। 3 + 2 5 डिनोमिनेटर में हो गया इज इक्वल टू 9/60। B acquires 3/12 into 2/5 equals to 6/60। अभी हम कट नहीं कर रहे हैं, आगे जब ऐड करेंगे तो उसमें हमको आसानी हो जाएगा। न्यू रेशियो, अब हम क्या निकालेंगे? दोनों पार्टनर्स का नया रेशियो निकालेंगे। A का ओल्ड रेशियो क्या था? 5/12 प्लस ये जो उसको मिला है 9/। अब 60 आपका LCM हो जाएगा। 12 के टेबल में 60 कितना टाइम्स आता है? 5 टाइम्स। 5 5 जा 25। 25 + 9 तो आप लोग पहले से जानते हैं इज इक्वल टू 34/60। और B का 4/12 प्लस 6/60। B का शेयर ये था पुराना और उसको कितना मिला था? 6/60 मिला था। तो दोनों को ऐड कर दीजिए। फिर से यहाँ पे LCM तो 60 ही आएगा। 5 4 जा 20। 20 + 6 इज इक्वल टू 26/60। Therefore A is to be
इज इक्वल टू 34:26। दोनों को टोटल कीजिएगा, चेक कर लीजिए, 60 ही आएगा। इसको हम लोग फर्दर सिंप्लीफाई कर दें क्योंकि कट हो रहा है। 17:13, तो लोएस्ट फॉर्म में हम ले आए हैं 17 और 13 नया रेशियो हो गया। होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई मुश्किल वाला तो है नहीं। अब हम लोग नए टॉपिक पे बढ़ते हैं। नया टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। पिछले क्लास में हमने समझाया था कि कोई भी पार्टनर अगर बिजनेस छोड़ के जाता है तो जो बचे हुए पार्टनर्स हैं उनको फ़ायदा हो जाता है, दे गेन। और गेनिंग रेशियो यहाँ हम निकालेंगे। एडमिशन के केस में हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला था, रिटायरमेंट एंड डेथ के केस में हम लोग गेनिंग रेशियो निकालेंगे। पहला केस 1 जिसको हम बोल सकते हैं व्हेन न्यू रेशियो ऑफ रिमेनिंग partners are not given। यहाँ पे नया रेशियो जो रिमेनिंग पार्टनर्स या कंटिन्यूइंग पार्टनर्स हैं उनका दिया हुआ नहीं है। तो इस केस में आपका जो ओल्ड रेशियो है वही न्यू रेशियो भी होगा और वही गेनिंग रेशियो भी होगा। तो गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड रेशियो। ठीक है, ये याद रखिएगा कि नया रेशियो नहीं दिया तो क्या करें, जो पुराना रेशियो था वही नया रेशियो भी बन जाएगा और वही गेनिंग रेशियो भी होगा। केस 2, when new ratio is given। वहाँ नहीं दिया था, यहाँ पे दिया हुआ है। गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यूइंग पार्टनर्स का नया रेशियो दिया हुआ है तो सिंपल फॉर्मूला हम यूज़ कर लेंगे, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। ये आंसर अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो पर्सन गेन करेगा, लेकिन अगर नेगेटिव में आ गया मतलब माइनस में आ गया तो वो पार्टनर सेक्रीफाइस कर जाएगा। ठीक है, मान लीजिए किसी का आया, 2 पार्टनर्स हैं, ए का गेनिंग रेशियो 1/2 आ गया और बी का -1/4 आ गया, तो ये बंदा तो गेन कर गया लेकिन ये सेक्रीफाइस कर गया। बस ये चीज़ याद रखिएगा, आना चाहिए प्लस में आ गया, वेल एंड गुड, वो उतना फ्रैक्शन गेन किया। और अगर बाय चांस माइनस में आ गया यानी कि नेगेटिव आ गया तो वो गेन ना करके सेक्रीफाइस कर गया। ठीक है, थर्ड केस जो अभी हम लोग जस्ट नया रेशियो कैलकुलेट करते वक्त पढ़े थे, इफ remaining partners acquires the share of outgoing partner in a particular
फ्रैक्शन, जो पार्टनर छोड़ के फर्म गया उसका शेयर पुराने पार्टनर्स किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में अक्वायर किए हैं। तो यहाँ पे गेनिंग रेशियो क्या हो जाएगा, रेशियो इज इक्वल टू फ्रैक्शन अक्वायर्ड जिस फ्रैक्शन में वो जाने वाले पार्टनर का शेयर लिए हैं वही उनका गेनिंग रेशियो होगा। ये 3 सिचुएशन है, बस आपको याद रखना होगा। पहला वाला तो सिंपल, कुछ नहीं दिया भाई तो क्या, जो पुराना रेशियो था वही नया रेशियो होगा, वही गेनिंग रेशियो भी होगा। दूसरा वाला गेनिंग रेशियो सिंपल, अगर नया रेशियो पुराना रेशियो दोनों दिया है तो नए रेशियो में से पुराना रेशियो घटा दीजिए, गेनिंग रेशियो आ जाएगा। थर्ड सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर फ्रैक्शन में जाने वाले पार्टनर का शेयर खरीदा जा रहा है, तो जिस फ्रैक्शन में आप खरीद रहे हैं या जिस रेशियो में खरीद रहे हैं वही आपका गेनिंग रेशियो होगा। फ्रैक्शन बोलिए या रेशियो बोलिए, और रेशियो दोनों यहाँ पे सेम, याद रहेगा। ओके, अब इस टॉपिक से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं ताकि और क्लियर हो जाए। लेट्स सी द क्वेश्चन। A, B and C were partners sharing profits in the ratio of 7:5:3. Find out the gaining ratio and new ratio when A retires, second case B retires and third case C retires. अब आपको यहाँ पे दोनों निकालना है, ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो। ये केस 1 से रिलेटेड है बेटा जी, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ है कि तीनों पार्टनर्स का ओल्ड रेशियो क्या था और कौन रिटायर कर रहा है, तो ये केस 1 से रिलेटेड हो गया ना। क्वेश्चन में बोल रहा है A:B C इज इक्वल टू 7:5:3। पहला है A रिटायर्स, दूसरा है B रिटायर्स और तीसरा है C रिटायर्स। आपको नया रेशियो और गेनिंग रेशियो दोनों निकालना है। तो पहला A रिटायर्स, ये रिटायर कर गया तो इसका शेयर ढक दीजिए। न्यू रेशियो ऑफ B:C इज इक्वल टू, कवर किए तो कितना बचा 5:3, और यही आपका गेनिंग रेशियो भी होगा। अगर B रिटायर्स करता है, न्यू एंड गेनिंग एक ही बार में लिख दे रहे हैं। रेशियो ऑफ A:C इज इक्वल टू, अब B रिटायर किया तो B का शेयर कवर कर लीजिए, B का शेयर कवर कर लिए तो कितना बचा 7:3। बहुत आसान तरीका, सिंपलेस्ट मेथड। और अगर C रिटायर करता है तो न्यू एंड गेनिंग रेशियो ऑफ A:B इज इक्वल टू, C रिटायर कर गया ना, कवर कर दीजिए तो कितना आ गया 7:5। तो दिस इज द वे हाउ टू कैलकुलेट
न्यू एंड गेनिंग रेशियो। आज केस 1 से रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्लास में केस 2 और केस 3 से रिलेटेड हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, बाय।